नमस्कार दोस्तों, चलो एक काम करते हैं। 5 नवंबर वाले जो हियरिंग होने हैं, जो एक तरह से समझ लो डिलेट के अभी तक के जितने भी हियरिंग्स हुए, जब से डिलेट को इनवैलिड करा गया एनआईएस के, उसके बाद अभी तक के जितने भी डेवलपमेंट हुए, जितनी बार भी हियरिंग हुए अलग अलग केसेस के, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हियरिंग उस दिन होने हैं। और आपको याद होगा, शुरू में हमें ऐसा लग रहा था शायद इस रिव्यू पिटिशन जो विश्वनाथ सर और स्टेट ऑफ उत्तराखंड के बीच में, डायरी नंबर 4961/2024, बट एकदम से इसकी ग्रेविटी, इसके रूप बदल गए जब वो मिसलिनियस एप्लीकेशंस के साथ 5 स्टेट की जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस जिस पे नोटिस जारी करा गया था, गवाई सर ने बेंच के सबसे जो चीफ जस्टिस है, जो शुरू से इस केस के एक तरह से मानो भागीदार है, 2023 में भी जब वर्डिक्ट आए थे तब इन्हीं के बेंच के जजमेंट आए हुए थे। तो अब मैं एक के बाद एक आपको थोड़ा डिटेल दे दूं उस दिन क्या क्या होना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक तो मैं आपको बता दूं, इनमें आपको जो जजेस देखने को मिलेंगे, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवाई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, बहुत ही माने हुए दो जज है, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस। और मनदीप कालरा जी है आपकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट। और जो मेन बात है, अब 4961 जो आपके रिव्यू पिटिशंस है, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी केस टाइप देखो एम है, मिसलिनियस टाइप में, बट इसके साथ जो मैटर टैग करा गया, मैटर को टैग कर दिए गए मिसलिनियस एप्लीकेशन जो अलग अलग 5 स्टेट के आए हुए थे, आपको याद होगा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, ऐसे 5 अलग अलग स्टेट के आए हुए थे, इनको साथ में टैग कर दिए गए। और इनके केस टाइप है एल, लोकल स्टैंडी। लोकल स्टैंडी का मतलब होता है, कोर्ट में टेक्निकल टर्म में लोकल स्टैंडी बोला जाता है, मतलब आपको बोलने को पूरे मौका दिए जाएंगे, आपकी आप अपने इश्यूज़ को सामने रख सकते हो, अपने एप्लीकेशंस को बड़ी बहुत ग्रेविटी के साथ जज उसे सुनेंगे, क्योंकि मैटर एक जैसे ही है। और देखो सब में कितने सारे आईए भी जुड़ा हुआ है हर केस में। फिर मैं एक एक करके केस नंबर बताता हूँ जो उसमें जुड़ा हुआ है। 38403, फिर आपको देखने को मिलेगा 38409, और फिर आपको देखने को मिलेगा 42144 केस नंबर, और उसके बाद 38401। और इसमें मैं पिटिशनर के नाम भी बता दूं, रश्मि बाला ए परीदा। सब हर केस में जो रिस्पोंडेंट है वो भी यहाँ मेंशन है, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, और पिटिशनर के नाम मैंने मेंशन करा, 5 अलग अलग स्टेट के। और इनके साथ बहुत सारे एप्लीकेंट्स जुड़े हुए हैं, और हर केस में आप देख पा लो तरह तरह का आईए भी अटैच्ड हुआ है, पर जैसे कि एग्जामेशन फ्रॉम फाइलिंग एफिडेविट, क्लैरिफिकेशन और डायरेक्शंस के लिए भी, परमिशन टू फाइल पिटिशंस एसएलपी के लिए भी, इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन, एडिशन, डिलीशंस, मॉडिफिकेशन, पार्टीज, एग्जामेशन फ्रॉम फाइलिंग एफिडेविट। इस तरह हर केस के साथ आप देख रहे हो, हर मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे आईए जुड़े हुए हैं। और इस सब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो कि कितने लेंदी उस दिन मैराथन हियरिंग चल रहे हैं, क्योंकि रिव्यू पिटिशंस के मुद्दा तो है ही, बट साथ साथ उत्तराखंड सरकार के साथ विश्वनाथ सर के उस पिटीशन के साथ ये सारे जोड़ दिए गए। और पहले हम ट्रांसफर पिटीशन पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, बट अब जो चीज़ें निकाल के आ रहे कि गवाही सर के जिस तरह के रुख देखे हमने लास्ट हियरिंग में, और मैं बहुत हाईली एक्सपेक्ट करता हूँ उस दिन बहुत पॉजिटिव आउटकम निकाल के आएंगे, क्योंकि इंटरिम रिलीफ के बात हुई थी, अब उसके चलते सीधा असर पड़ेगा रिक्रूटमेंट पे।